Good morning, students. Welcome to our YouTube channel लर्निंग विद A2 क्लासेस। आपका हमारे YouTube चैनल पर दिली स्वागत, दिली इस्तकबाल। हमारी अब तक की 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुकी है। ये उसका पार्ट 3 है। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आया हूँ ताकि आपका जो बेस है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे जो 2 प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स थे ये और इसी के ऊपर बेसिस है। मैंने जो भी इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में बनाया वहीं से यहाँ पर क्वेश्चन उठा के रखे गए हैं ताकि आपका जो बेसिक है थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे 2 वीडियो लेक्चर इससे पहले के हैं। बहुत कुछ अपने उसमें सीखा, छोटी छोटी बातों पर डिस्कस की और वहीं से कुछ क्वेश्चन बनाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस थ्योरी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बर्जीलियस थ्योरी के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें बर्जीलियस थ्योरी के बारे में पता है। बर्जीलियस ने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉर्मल ह्यूमन नहीं बना सकता, गॉड ही बना सकता है। कोई वाइटल फोर्स, सुपर पावर ही उसको बना सकती है, नॉर्मल ह्यूमन के बस की बात नहीं है। और ये भी बताया था उसने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। तो देखो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय नॉर्मल ह्यूमन। उसने कहा था नहीं हो सकता, नॉर्मल ह्यूमन लेबोरेटरी में नहीं बना सकता ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो इस ऑप्शन में कहा है बना सकता है, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। पहला ऑप्शन ये रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक से प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं। बर्जीलियस ने कहा था नहीं कर सकते, लेकिन ये कह रहा है कर सकते हैं, मतलब ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन, ओनली वाइटल फोर्स, सुपर पावर, गॉड कैन मेक इट। किसको केवल गॉड ही बना सकता है। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स नहीं है। तो हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मिलते हैं हमें वो प्लांट से, ह्यूमन से और एनिमल से मिलते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, अगर मैं बात करूँ आपसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सोर्स होते हैं वो होते हैं ह्यूमन, मैंने लिखवाया था, ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है हमको। कहाँ से, यहाँ से। इन 3 जगहों से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। तो कौन सा सोर्स नहीं होगा, मतलब यहाँ से ही मिल रहा है, यहाँ से ही मिल रहा है, यहाँ से ही मिल रहा है, तो सोइल से नहीं मिलेगा, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इनमें से कौन सा सोर्स है। फिर से वही बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स पूछा है। हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल से और ह्यूमन से। तो इसमें देखो रॉक से नहीं मिलते भैया, मिनरल से नहीं मिलते भैया, सोइल से नहीं मिलते, प्लांट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है। तो हमें पता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलते हैं वो हमें मिलते हैं, इसका सोर्स है सोयल, रॉक्स और मिनरल्स। यानी इन 3 जगहों से क्या मिलते हैं हमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। तो इसमें पूछा है कहाँ से मिलेंगे, तो ह्यूमन से मिलेंगे, नहीं भैया। प्लांट से मिलेंगे, नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। सोइल से मिलेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट है।
आगे, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज डिस्कवर्ड फर्स्ट। यानी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बताना है जिसको पहली बार बनाया गया। तो हमें सभी को पता है, मैंने होलर सिंथेसिस पढ़ाई थी, जिसमें होलर ने क्या किया था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सल्फेट से पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा के यूरिया को बना दिया था, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मीथेन, यूरिया। तो ऑप्शन इज यूरिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज हु डिस्कवर्ड यूरिया। होलर सिंथेसिस पढ़ी थी, होलर ने ही डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट बिलोंग टू एल्केन फैमिली। का इनमें से कौन सा कंपाउंड एल्केन फैमिली से बिलोंग नहीं करता? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें तीन बातें खास कर ध्यान रखनी है। पहली बात कि एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का जनरल क्या होता है, और एल्काइन का जनरल क्या होता है। अगर आपको ये तीनों बातें याद है अच्छे से, मैंने पीछे बताया भी था कि एल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन होती है कार्बन की डबल से तो एक्स्ट्रा होती हैं, एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन कार्बन की डबल होती हैं, और एल्काइन के अंदर कार्बन के डबल से दो कम होती हैं। तो बस वही चेक करना है। देखो जरा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में अगर मैं देखूं हाइड्रोजन कितनी दे रखी है, 4, कार्बन कितने दे रखे हैं, 2, तो क्या ये इसके 2 से डबल है? हाइड्रोजन कार्बन के 2 से डबल है, जी हाँ, 2 का डबल कर दो तो 2 दूनी 4, यानी जो हाइड्रोजन आ रही है कार्बन के डबल के बराबर आ रही है। ऐसा कहाँ होता है सर? ऐसा होता है एल्कीन में। तो ऑप्शन ए जो है ना सर हमारा, वो अल्कीन है। ऑप्शन बी देखो सर, सर ऑप्शन अगर मैं बी की बात करूं, ऑप्शन बी की, तो सर ऑप्शन बी में क्या है, जो हाइड्रोजन है ना वो कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा है। देखो, कार्बन का डबल करो, कार्बन कितने दे रखे हैं, 2, 2 का डबल करो और उसमें 2 ऐड कर दो। सर 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6। इसका मतलब ये बात अल्केन की है। मतलब सर ये तो अल्कीन होगा, सर ये अल्केन होगा। सर इसकी बात करें तो सर यहाँ भी देख लो, जो हाइड्रोजन दे रखी है कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा है। कार्बन कितने दे रखे हैं, 3, 3 का अगर मैं डबल करूँ कितना हो जाएगा, 6, उसमें 2 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 8। वो सर ऐसा कहाँ होता है? सर ऐसा तो एल्केन में होता है सर, ऐसा तो सर अल्केन में होता है। तो सर ये भी अल्केन है। सर इसकी बात अगर मैं करूं तो कार्बन दे रखें 4, 4 का डबल करूंगा तो सर कितना हो जाएगा, 8, 8 में 2 ऐड कर दूंगा 10। सर ऐसा तो अल्केन में होता है। ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन, ये भी अल्केन, मतलब ये अल्केन, ये अल्केन और ये अल्केन, ये है अल्कीन। तो पूछा है कि कौन अल्केन फैमिली से नहीं है, तो ये तीनों तो अल्केन फैमिली से हैं, यही वाला नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now question number 8, which one of the following compound does not belong to alkane family। सेम ऊपर वाला जैसे ही क्वेश्चन है, बस वही चेक करना है। जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा होंगी वो एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा, जिसके अंदर नहीं होंगी एल्केन फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा। चेक कर लो जरा। सर इसमें चेक करता हूँ मैं, सर यहाँ पे जो कार्बन है ना सर, हाइड्रोजन कार्बन के डबल के बराबर है। कार्बन कितने, 4, 4 का डबल अगर मैं कर दूँ सर तो 4 का डबल कितना हो जाएगा सर, 8। सर ऐसा होता है अल्कीन में, सर ऐसा तो अल्कीन में होता है। इसको चेक करो, यहाँ पे कार्बन कितने हैं सर, 5, हाइड्रोजन कितने हैं सर, 12। देखो क्या ये इसके डबल से 2 एक्स्ट्रा है? हाँ सर बिल्कुल है। देखो 5 का सर अगर डबल किया जाए तो 5 दूनी 10, उसमें अगर 2 ऐड किया जाए तो सर 12 आएगा। वो सर ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा तो एल्केन में होता है। मतलब सर ये अल्कीन है और ये अल्केन है। सर यहाँ चेक करो, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। सर यहाँ भी डबल से 2 एक्स्ट्रा है, ये भी अल्केन है। सर 4 दूनी 8 और 2 10। सर ये भी अल्केन है। पूछा है कौन सा अल्केन नहीं है, तो बस एक यही ऑप्शन है इसमें ये अल्केन नहीं है, बाकी ये तीनों अल्केन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग टू एल्केन फैमिली, कहने इनमें से कौन सा कंपाउंड एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। अब किसी पूछ लिया है, अब ये नहीं पूछा नहीं करता, अब किसी कह रहा है बिलोंग करता है, वो वाला बताना है, यानी एल्केन फैमिली का मेंबर बताना है, कौन से एल्केन फैमिली का मेंबर है। जरा यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन की डबल है, यानी कार्बन अगर 4 हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8। वो सर ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है अल्कीन में। तो सर ये ऑप्शन तो होगा नहीं, हमसे पूछा अल्केन, ये दे रखा है अल्कीन, तो ये तो ऑप्शन होने वाला है नहीं। सर जरा इसमें बात करते हैं, इसमें कार्बन कितने दे रखे हैं सर 5, और 5 का अगर मैं डबल कर दूं तो कितना आएगा 10। सर हाइड्रोजन कार्बन के डबल अल्कीन में होते हैं, हमसे पूछा है सर अल्कीन, ये दे रखा अल्कीन, मतलब ऑप्शन ये भी नहीं होगा। सर अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो इसमें जो हाइड्रोजन दे रखे हैं वो इसके डबल से 2 एक्स्ट्रा दे रखे हैं, 7 2 ज़ा 14, 14 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16। सर ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा होते हैं, तो सर ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट बिलोंग टू एल्केन फैमिली, कह रहे इनमें से कौन सा कंपाउंड, सॉरी अल्कीन फैमिली, इस बार ये पूछा गया है, अल्कीन फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, इनमें से कौन सा कंपाउंड। तो देखो अल्कीन फैमिली का फॉर्मूला सभी को पता है, जितने भी फॉर्मूले में हाइड्रोजन कार्बन के डबल होंगी वो सारे अल्कीन फैमिली से बिलोंग करेंगे, हमसे पूछा नहीं करता है तो उनको निकाल देंगे, जो होगा उसके अलावा उसको रख लेंगे। तो देखो 5 2 ज़ा 10, डबल है, 5 को 2 टाइम्स करेंगे 10 आएगा, मतलब हाइड्रोजन कार्बन के डबल है, तो ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब ऑप्शन ये करेक्ट नहीं होगा। यहाँ अगर देखो तो 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम्स होता है हमारा 4, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कार्बन के डबल है, ये भी अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है, हमसे पूछा है कि नहीं करता है, तो सर ये भी नहीं होगा। सर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, तो 6 2 ज़ा 12, 6 को 2 टाइम्स कितना होता है 12। सर ये क्या हो रहा है, ये भी अल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, हमसे पूछा है नहीं करता है, तो सर ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो सर ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, सारे अल्कीन फैमिली से क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन इज़ अल्कीन, इनमें से कौन सा एल्कीन है, सिर्फ ये बताना है। तो जिसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन की डबल होंगी वो एल्कीन होगा, चेक कर लो किसके अंदर है, कार्बन हाइड्रोजन की डबल। देखो यहाँ पे कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन कार्बन की डबल, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा है, तो ये तो एल्केन हो गया, ये एल्कीन है नहीं, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। यहाँ देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 कम है, 5 2 ज़ा 10, 10 में से 2 कम करेंगे कितना बचेगा हमारा 8, मतलब ये एल्काइन है, तो ये भी नहीं होगा, हमसे तो एल्कीन पूछा है। यहाँ देखो हाइड्रोजन कार्बन के डबल है, 5 2 ज़ा 10, 5 का 2 टाइम्स कितना होता है 10, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है कार्बन के डबल है, सर ये अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है, ये अल्कीन है। क्वेश्चन नंबर 12, सेपरेट आउट अल्केन्स फ्रॉम फॉलोइंग मोलिकुलर फॉर्मूलाज, ये कुछ मोलिकुलर फॉर्मूला लिखे हुए हैं, इनमें से हमें क्या करना है, एल्कीन्स को अलग करना है, यानी उनको अलग करके रख लेना है जिनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन कार्बन के डबल के बराबर है। देखो जरा यहाँ, क्या ये एल्कीन होगा, सर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन कितने दे रखे हैं, 2 2 का सर अगर मैं डबल करूँ तो हो जाएगा 4, 4 में 2 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा सर 6। सर ऐसा तो एल्केन में होता है, सर इसको तो रखेंगे नहीं अल्कीन की श्रेणी में, हमसे तो अल्कीन के बारे में पूछा है, हमें तो सिर्फ यहाँ पे सर अल्कीन से लिखने हैं, एल्कीन से लिखने हैं हमें सर सिर्फ यहाँ पर। ठीक, यहाँ देखो सर हाइड्रोजन जो है कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा है, देखो 3 का डबल अगर मैं कर दूँ तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, 6 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 8। सर ऐसा तो अल्केन में होता है, ये भी नहीं देखेंगे हम। यहाँ देखो जरा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, डबल हैं कार्बन के, देखो ये 10 है ये 20, तो 10 2 ज़ा 20, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है कार्बन के डबल हैं, और ऐसा कहाँ होता है सर, ऐसा अल्कीन में होता है। सर ये एक अल्कीन वाला ऑप्शन है, सर मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे सेपरेट आउट करना है, तो C10H20। नेक्स्ट सर इसमें देखो जरा, सर इसमें जो हाइड्रोजन है ना वो कार्बन के डबल से 2 कम है, 12 2 ज़ा 24 में से 2 कम करेंगे 22, सर ये एक अल्काइन है, ये अल्कीन नहीं है, ये भी नहीं होगा। सर यहाँ देखो
5 टू से 10, 10 में 2 ऐड करेंगे। सर ये एक अल्कीन आ रहा है और ये अल्केन है, तो इसको भी हम वहाँ पे नहीं रखेंगे। यहाँ देखो हाइड्रोजन कार्बन के डबल है। सर देखो कार्बन अगर 2 हैं तो 2 का डबल अगर मैं कर दूँ तो सर 4 आता है, और हाइड्रोजन 4 ही मुझे दे रखी है, 4 ही हाइड्रोजन मुझे यहाँ पर दे रखी है। तो सर ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है, तो सर मैं इसको यहाँ लिख दूँ। ठीक है सर। सर जरा से चेक कीजिए, इसमें जो हाइड्रोजन है कार्बन के डबल के ही बराबर है। देखो सर 7 है, 7 का अगर मैं डबल कर दूं तो 7 2 से सर 14 होते हैं, और सर 14 अगर हाइड्रोजन आ रही है डबल कार्बन की तो सर ये अल्कीन होगा। तो सर मैं इसको यहाँ लिख दूँ C7H14। सर जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 कम है। देखो 4 2 ज़ा 8, डबल करेंगे डबल से 2 कम कर दो, 4 2 से 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। और सर ये जो होता है ये एक अल्कीन नहीं, ये अल्केन नहीं, ये अल्काइन होता है, तो सर ये भी नहीं होगा। तो हमारे यहाँ से ये 3 ऑप्शन निकल कर आए हैं सेपरेट आउट करने पर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एल्काइन फैमिली। अब किसी पूछा है कौन सा अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है, तो सिंपल सा लॉजिक है, हमें सभी को ये मोलिकुलर फार्मूला निकालने का जनरल फार्मूला पता है कि अल्काइन के अंदर जो हाइड्रोजन होगी कार्बन से 2 कम होंगी। तो जरा इसको चेक करो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 10 है, कार्बन कितने 4, यानी कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा है, तो ये तो अल्केन हो गया मेरे भाई, ये हो गया अल्केन। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है अल्काइन, तो ये ऑप्शन तो होने वाला है नहीं। नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितनी है 8, यहाँ कार्बन कितने हैं 4, तो ये इसके जस्ट डबल है, हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम की डबल है। और ऐसा कहाँ होता है सर, ऐसा तो होता है सिर्फ और सिर्फ अल्कीन में, तो ये एक अल्कीन है। मतलब सर ऑप्शन ये भी करेक्ट है, हमसे अल्काइन पूछा है, इनकरेक्ट है। सर जरा यहाँ देखो, कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं 6, कार्बन कितने हैं 4, सर हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 कम है, क्योंकि 4 का डबल 8 होता है, 8 में से अगर 2 कम कर दिया जाए तो कितना बचेगा 6। भाई 4 का अगर डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 का डबल हो जाएगा 8, 8 में से अगर मैं 2 कम कर दूं तो सर कितना बचने वाला, 6 ही तो बचने वाला। और सर ऐसा अल्काइन में होता है, सर ऐसा अल्काइन में होता है, मतलब सर अल्काइन पूछा, ऑप्शन ये करेक्ट है। इसको चेक करो जरा, सर यहाँ पे हाइड्रोजन 8 कार्बन 3, सर हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा है, सर 3 का अगर मैं डबल कर दूं, सर 3 का डबल 6 होगा, उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो सर 8 हो जाएगा। और सर ऐसा कहाँ होता है, सर ऐसा तो अल्केन में होता है, तो ये क्या है, एक अल्केन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्काइन। इनमें से कौन सा अल्काइन नहीं है, फिर वही क्वेश्चन लगाना है, फिर वही कंसेप्ट लगाना है। जरा देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन दे रखी हैं कार्बन के डबल से 2 कम दे रखी है, तो सर अगर 5 का डबल में कर दूं तो 5 का डबल 10, 10 में से अगर 2 कम कर दूं तो कितना बचेगा सर 8। और सर ऐसा बस एल्काइन में ही होता है, एल्काइंस में ही ऐसा होता है सर। सर अगर मैं यहाँ देखूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी दे रखी है 6, कार्बन कितने दे रखे हैं सर 4, तो सर अगर मैं 4 का डबल कर दूं तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, उसमें से अगर मैं 2 का कम दूँ तो सर 6 ही बचने वाला है। और सर ऐसा कहाँ होता है, सर ऐसा एल्काइन में होता है, सिर्फ और सिर्फ एल्काइंस में ही ऐसा होता है। यहाँ देखो सर, अगर मैं 6 का डबल कर दूं तो 12, 12 में से 2 कम कर दूं तो 10 बचेगा। सर 6 का डबल 6 दूनी 12, 12 में से 2 कम कर दूं तो कितना बचेगा सर 10। वो सर ऐसा कहाँ होता है, सर ऐसा तो सिर्फ अल्काइन में ही होता है, और कहीं नहीं होता। सर ये भी अल्काइन है। सर यहाँ देखो, यहाँ कितना दे रखा है C3H6, सर यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है कार्बन के जस्ट डबल है। और ऐसा कहाँ होता है, सर ऐसा तो अल्कीन में होता है, ऐसा अल्कीन्स में होता है। तो सर हमसे पूछा है इसमें से कौन सा नहीं है अल्काइन, तो सर ये भी अल्काइन है, ये नहीं होगा, ये भी अल्काइन है, ये नहीं होगा, ये भी अल्काइन है, ये नहीं होगा। सर ये अल्काइन नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बहुत ही शानदार मज़ेदार
मसालेदार ये प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था आईयूपीएसी नाम में कुछ रूट वर्ड्स लिखवाए थे। कार्बन 1 होता है तो उसका नाम क्या होता है, कार्बन 2 होता है तो उसका नाम क्या होता है, कार्बन 3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन 10 होता है तो उसको क्या बोलते हैं। 10 तक मैंने लिखवाए थे, आगे भी होते हैं। उसी से ये प्रॉब्लम बनी है। पूछा है C1 इज नोन एज इन आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम में C1 को क्या कहा जाता है, C1 का क्या नाम है, तो सभी को पता है। ये कार्बन 1 है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप। तो देख लो इसमें कार्बन 1 है तो ऑप्शन मैथ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ कार्बन चेन हैज़ 4 नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की जो चेन है उसके अंदर कितने कार्बन है, 4। यानी ये कहने का मतलब ये कि एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये, इसके अंदर 4 कार्बन है, यानी C4। व्हाट इज़ द नेम ऑफ C4 अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम, यानी 4 कार्बन का नाम आईयूपीएसी सिस्टम में क्या होगा, तो सभी को पता है। पहले को मेथ, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप, चार को ब्यूट। तो यहाँ पे ऑप्शन ब्यूट इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट, सेम वही क्वेश्चन। C1 इज नोन एज इन आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम में C1 का क्या नाम है, तो भाई पहले को मैथ कहते हैं, दूसरे को एथ कहते हैं, तीसरे को प्रोप कहते हैं, चौथे को ब्यूट कहते हैं और फिफ्थ को क्या कहते हैं, पेंट। तो ऑप्शन P4 पेंट इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज C3 एंड C4 आर नेम्ड एज इन आईयूपीएसी सिस्टम। कहा है C3 और C4 को आईयूपीएसी सिस्टम में क्या नाम दिया जाता है, तो कार्बन 3 होते हैं तो उसको भाई क्या बोलते हैं, प्रोप। कार्बन 4 होते हैं, देखो प्रोप कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, लेकिन शुरू में होना चाहिए, ये रहा प्रोप। कार्बन 4 होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो ये दे रखा मेरे भाई ब्यूट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट इज C2 एंड C6 आर नेम्ड एज इन आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम में C2 और C6 को क्या नाम दिया जाता है, तो हमें पता है अगर कार्बन 2 है तो दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एथ। और कार्बन अगर 6 है तो उसे क्या बोलते हैं, हेक्स। देख लो किस में है, एथ और हेक्स, एथ हेक्स ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है C5, C8 एंड C9 आर नेम्ड एज इन आईयूपीएसी सिस्टम। इनने आईयूपीएसी सिस्टम में इनको क्या नाम दिया जाता है, तो हमें पता है 5 अगर कार्बन है, 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, पेंट। कार्बन अगर 8 हैं तो 8 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ओक्ट। कार्बन अगर 9 है तो 9 वाले को क्या बोलते हैं, नोन। पेंट ऑक्ट नोन, देखो कहाँ दे रखा है, पेंट ऑक्ट नोन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नाउ ये कुछ हमने मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करना सिखाई थी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से देखकर बताना है कि स्ट्रक्चर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसमें कोई चेक भी करना है, क्रॉस आउट भी करना है उसको, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ C4H10। ये कह रहे हैं C4H10 की करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहली बात मैं तुम्हें ये बता दूं कि C4H10 को आइडेंटिफाई करो कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो भाई देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम के जस्ट डबल से 2 एक्स्ट्रा है, कार्बन एटम के जस्ट डबल से 2 एक्स्ट्रा है। देखो 4 2 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो ये क्या है हमारा, पहली बात हमें कंफर्म हुई कि ये एक अल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, ये एक अल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, ये एक एल्केन है, एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है। अब हमें पता है कि एल्केन की अगर हमें मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनानी है तो किस तरीके से बनानी है। मैंने बताया है कि सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, अल्केन हुआ। चेक कर लो किसके में, किस में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। भाई डबल बॉन्ड तो अल्कीन में आता है ना, डबल बॉन्ड तो अल्कीन में आता है। कार्बन कार्बन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो अल्कीन में करते हैं, तो ये तो अल्केन होगा नहीं। हमसे तो पूछा है कि विच वन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, तो ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट, ये अल्कीन का है। हाँ ये करेक्ट होगा, आंसर ये होगा,
लेकिन इसे भी क्रॉस चेक कर लो एक बार, क्या कार्बन की बैलेंसी हर जगह पूरी हो रही है? ऐसा तो नहीं कहीं पे गड़बड़ा रही हो, मॉलिक्यूल फॉर्मूला जो ड्रॉ किया है वो गलत हो। तो देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं? बोलो ना, होते हैं कि नहीं कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन? सर होते हैं। कहाँ होते हैं? देखो ये रहे, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा सर। 4 होते हैं। एक की इससे साझेदारी 5, एक की इससे साझेदारी 6, एक की इससे साझेदारी 7, और एक की इससे साझेदारी 8। ऐसे ही इसके भी 4 होंगे, एक की इससे करेगा 5, एक की इससे 6, एक की इससे 7, एक की इससे 8। ऐसे इसकी एक की इससे करेगा 5, एक की इससे 6, एक की इससे 7, और एक की इससे 8। ऐसी एक की इससे करेगा 5, एक की इससे 6, एक की इससे 7, एक की इससे 8। मतलब ये ठीक ठाक है। जरा इसको क्रॉस चेक करो एक बार। यहाँ इसको भी चेक कर लो भाई। यहाँ देखो, यहाँ इस जगह ना कुछ घपला हुआ है। यहाँ यहाँ इस रीजन में कुछ घपला है। मसला थोड़ा, मामला थोड़ा संगीन है। क्या संगीन है? कि मेरे भाई, कार्बन की बैलेंस कितनी होती है? 4। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन ये एक की इससे साझेदारी कर रहा है, एक की इससे 2, एक की इससे 3, और 2 की इधर से साझेदारी कर रहा है 5 की। तो 4 होते हैं, 5 की साझेदारी करने पर 9, और ऑक्टेट रूल को वॉयलेट कर दिया इसने। मतलब ये स्ट्रक्चर ही गलत बनाई गई है। ये स्ट्रक्चर ही गलत बनाई गई है। अगर ये अल्कीन की भी स्ट्रक्चर है ना, तब भी ये गलत ही है। इवन इफ दिस इज अल्कीन, भले ही ये अल्कीन है, येट स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। स्ट्रक्चर ही गलत है। ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ C3H8? पूछा है C3H8 की करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले तो ये डिफाइन करो कि C3H8 एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। कर ही लिया होगा, क्या है? एल्केन ही है। हाइड्रोजन एटम कार्बन के डबल से जस्ट कितनी है? 2 एक्स्ट्रा है। तो ये क्या होगा? एक ये होगा, ये होगा अल्केन। सर ये एल्केन है, तो आप बहुत अच्छे से हमें पढ़ा चुके हैं कि एल्केन में सबसे पहले क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की लिंकेज होती है, शेयरिंग होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बॉन्ड बनता है। तो सर यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया सर, ये तो अल्कीन है, मतलब ये नहीं होगा सर, ये होगा। मैं सजेशन करूँगा आपको कि आप चेक करके देखिए कि कार्बन की जो बैलेंसी है वो बैलेंस है। ऐसा तो नहीं कार्बन कहीं पे 5 बॉन्ड बना रहा हो, तब स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे चेक भी करके देख रहा है कि कार्बन कहीं 5 बॉन्ड तो नहीं बना रहा है। वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन जो है ना, एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, 2 बॉन्ड इधर से बना रहा है, 3, और एक नीचे हाइड्रोजन से बना रहा है 4। यानी ये कार्बन बैलेंस है। इसकी बात करूँ तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड इधर से बन रहे हैं, देखो ज़रा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड इधर से बन रहे हैं, एक इधर से बन रहा है, 4 होते हैं, 3 बॉन्ड बना लिया, कितना हो जाएगा? 7। अभी इसके पास एक हाइड्रोजन की और कमी, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे और लगी होनी चाहिए थी। मतलब ये स्ट्रक्चर ही गलत बना रखी है। भले ही ये अल्कीन है, भले ही अल्कीन है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ही क्या है? गलत ड्रॉ कर रखी है। सेम यही वाला लॉजिक है ना। आइए जरा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ C5H10? कह रहे हैं इनमें से C5H10 की स्ट्रक्चर कौन सी ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना है कि C5H10 जो हमारा दे रखा है कि वो एल्केन है, एल्कीन है, या एल्काइन है।
सर ये एक अल्कीन है। कैसे? सर हाइड्रोजन जो है ना कार्बन के डबल के बराबर है। बात सही है। तो ये क्या है? एक, सर ये एक अल्कीन है। बहुत बढ़िया बेटा, ये अल्कीन है। ठीक। तो सर चेक कर लो, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसको अल्कीन बोल देंगे। अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो सर अल्केन। तो सर इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, ये तो होगा नहीं। सर यहीं पे डबल बॉन्ड दे रखा है, सर यही ऑप्शन ठीक होगा। लेकिन क्या ये करेक्ट को रखा है? इसके स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया तरीके से, कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है। तो जरा चेक करके देखते हैं। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 की इधर से 6, 1 की इधर से 7, 1 की इधर से 8, मतलब ये कार्बन बढ़िया तरीके से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किए हुए हैं। इसकी बात करें, 4 होती है, 2 इधर से 6, 1 इधर से 7, 1 इधर से 8। इसकी भी 4 होती है, 1 इधर से 5, 1 इधर से 6, 1 इधर से 7, 1 इधर से 8। इसकी देखो जरा, इसकी भी क्या होती है? 5 होती है, 4 होती है, 1 इधर से 5, 1 इधर से 6, 1 इधर से 7, 1 इधर से 8। इसकी देखो 4 होती है, 1 इधर से 5, 1 इधर से 6, 1 इधर से 7। सर यहाँ वाला हाइड्रोजन बनाया नहीं है, यहाँ वाला हाइड्रोजन लगा देना है। सर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, ये रहा 8। मतलब सर ये करेक्ट है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ C2H2। पूछा इनमें से कौन सी जो है C2H2 की करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सर C2H2 है क्या, ये एक अल्केन है, एल्कीन है या अल्काइन है। सर कार हाइड्रोजन जो है ना कार्बन एटम की डबल के 2 कम है। सर कैसे? सर लगा कर देख लीजिए, बैलेंस कर कर देख लीजिए। क्या हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा है? C2H6 है? नहीं है। क्या हाइड्रोजन कार्बन के डबल है? अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है? नहीं है। हाँ सर ऐसा जरूर है कि जो हाइड्रोजन है कार्बन के डबल से, यानी 2 का डबल 4, उससे 2 कम कर देंगे तभी 2 आएगा। तो सर ये अल्काइन है। क्या है सर? ये अल्काइन। सर ये अल्काइन है। हाँ बेटा, अगर ये अल्काइन है तो आप खुद ही सोच सकते हो। अल्काइन है तो कार्बन कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दे रखी है। सर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ भी दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है, सर यहाँ नहीं दे रखी। तो सर ये ऑप्शन तो होने वाला है नहीं। सर इन दोनों को चेक करो जरा भाई, बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा गहरा क्वेश्चन बनाया है। इन दोनों को चेक करो, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर ठीक होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर ये भी ट्रिपल बॉन्ड की, ये भी ट्रिपल बॉन्ड की है, ये भी अल्काइन की है, ये भी अल्काइन की है। तो सर हमें ये बताया था आपने कि जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो कार्बन के 4 वैलेंसी के साथ 3 तो शेयर हो जाते हैं कार्बन के साथ, एक ही तो बचता है। तो हाइड्रोजन एक होनी चाहिए कार्बन के साथ। सर यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। सर यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो सर ऑप्शन ये करेक्ट होगा। कैसे? सर यहाँ देखो 4 ही तो होते हैं कार्बन की वैलेंसी, 3 इधर से कर लेगा 7, 1 इधर से 8, 1 इधर से करेगा तो 9 नहीं हो जाएंगे। सर यहाँ पे तो केस ही खराब हो गया, ऑक्टेट रूल ही वायलेट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी? इनकरेक्ट। तो आंसर सी। एंड द नेक्स्ट, विच वन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ C2H2। तो सर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि C2H4 एल्कीन है, एल्केन है या अल्काइन है। सर ये तो हाइड्रोजन जो है ना कार्बन के डबल के ही बराबर है, तो सर ये तो अल्कीन है। बढ़िया बेटा, ये अल्कीन है। सर ये अल्कीन है तो अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो सर जरा चेक करके हमें बताएं, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। हाँ सर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है। तो सर तीनों जगह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दे रखा ही हो तो। हाँ सर यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अच्छा चेक करते हैं फिर कौन सी करेक्ट होगी। तो सर आपने एक बात हमें ये बताई थी कि अल्कीन में होता क्या है कि जो कॉर्नर वाला कार्बन होता है, अगर वो साइड वाले कार्बन के साथ उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड बनाता है तो कॉर्नर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आती हैं। तो सर चेक कीजिए, यहाँ कॉर्नर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी कॉर्नर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ कॉर्नर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन दे रखी हैं। सर एल्कीन ग्रुप में ऐसा नहीं होता, ये ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट। सर इन दोनों को चेक कर लीजिए,
आपने कहा था बगल वाले के पास एक हाइड्रोजन होती है लेकिन वो बराबर से भी बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन सर यहाँ देखिए क्या कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो रही है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की साझेदारी इधर से 6, एक की इधर से 7, एक की इधर से 8। इसके पास भी 4 होंगे, 2 की इधर से 6, एक की इधर से 7, लेकिन एक कहाँ गया? एक तो है ही नहीं सर, ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट। सर इसकी बात करते हैं ज़रा। सर कार्बन के पास 4 होते हैं, 2 की इधर से 6, एक की इधर से 7, एक की इधर से 8, ये कंप्लीट। सर कार्बन के पास 6 होते हैं, 2 की इधर से 4 होते हैं, 2 की इधर से 6, एक की इधर से 7, एक की इधर से 8। सर ये ऑप्शन करेक्ट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने लिखकर बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत 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 बढ़िया है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़िए और क्या कहा गया है क्वेश्चन में समझना है। क्वेश्चन में कहा गया है गिवन बिलो स्ट्रक्चर, जो नीचे दी गई स्ट्रक्चर है इसमें, बिलोंग्स टू विच हाइड्रोकार्बन फैमिली, कौन सी हाइड्रोकार्बन फैमिली से बिलोंग करती है। बताना है ये एल्केन की स्ट्रक्चर है या अल्कीन की स्ट्रक्चर है या अल्काइन की स्ट्रक्चर है। तो सर बात अगर हम करें अल्केन की, तो सर अल्केन्स में क्या होता है? अल्केन्स में सर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। सर बात करें अगर हम अल्कीन की, तो सर अल्कीन्स में क्या होता है? सर अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। सर अगर मैं बात करूं अल्काइंस की, तो सर अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सर इसमें तो कार्बन कार्बन में के बीच एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। काहे की है ये स्ट्रक्चर? कौन से हाइड्रोकार्बन फैमिली से बिलोंग करती है? तो सर आप कह सकते हो कि ये स्ट्रक्चर तो सर कन्फर्म है, अल्कीन फैमिली से बिलोंग करती है। तो सर चेक करके देख लो क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये भी चेक करके देख लो। अच्छा ये थोड़ा सा पीपीटी में दिक्कत हो गई है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगी हुई है। ठीक है, चेक कर ले एक बार। इसके पास कितने होते हैं? 4, एक की इस कार्बन से 5, एक की इससे 6, एक इस हाइड्रोजन से 7, एक इससे 8, यानी ये ठीक है, ये कार्बन बढ़िया है, ओके एकदम। ये एक की इधर से 5, एक की इधर से 6, एक की इससे 7, एक की इससे 8, यानी ये भी बढ़िया। ये देखो एक की इससे 5, एक की इससे 6, एक की इससे 7, एक की इससे 8, ये भी बढ़िया। यहाँ देखो ये एक की इससे 2 की इससे 4 होते हैं, कितने हो गए? 2 ये 6, एक की 7, एक 8, ये भी बढ़िया। इसके देखो एक की इससे 5, 2 की इससे 7, एक की इससे 8, ये भी बढ़िया। इसकी देखो एक की इससे 5, एक की इससे 6, एक की इससे 7, एक की इससे 8, ये भी बढ़िया। इसके देखो एक की इससे 5, एक की इससे 6, एक की इससे 7, एक की इससे 8, ये भी बढ़िया। मतलब सर ये स्ट्रक्चर भी एकदम बढ़िया बनी हुई है, इसमें भी कोई डिफ़ॉल्ट फॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन फैमिली ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर एंड क्रॉस चेक द स्ट्रक्चर ऑफ इट इज़ करेक्ट और नॉट। बताना है कि ये जो दी गई स्ट्रक्चर है ये कौन सी हाइड्रोकार्बन फैमिली से बिलोंग करती है, अल्केन से करती है, अल्कीन से करती है, एल्काइन से करती है। तो सर हमें पता है कि अल्केन में क्या होता है। सर अल्केन में जो होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच, अल्केन में सर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और सर अल्कीन में किन्हीं भी दो कार्बन के बीच अगर कहीं भी दिख जाए डबल बॉन्ड, तो सर वो अल्कीन कहलाते। और सर अल्काइन की अगर मैं बात करूं, तो कार्बन कार्बन के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है सर। कार्बन कार्बन के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उनको हम बोलते हैं सर अल्काइन। तो देख लो सर ये दे रखे हैं 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ट्रिपल बॉन्ड। तो सर ये तो अल्कीन नहीं, अल्केन नहीं, अल्काइन फैमिली से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? अल्काइन फैमिली से। बस ये क्या है? एक अल्काइन है। द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ ए अल्काइन कंपाउंड, हमें ये ध्यान रखना है। तो दिस इज़ ऑल स्टफ फॉर टुडे। ये आज के लिए हमारा सारा का सारा स्टफ था। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपकी एक बेसिक पकड़ मजबूत भी हुई होगी कि किस तरीके से चीज़ों को माइंड में रिवॉल्यूट कराना है, कैसी चीज़ें माइंड में चलनी चाहिए। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारा अपडेट मिलता रहे। मैं इसी तरीका का कंटेंट एकदम आपके लिए रेडी कर रहा हूँ।
बहुत प्लानिंग से कर रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत भी लग रही है। ओनली फॉर यू।